से। जिस समय ध्रुव मधुबन में तप करने गए थे, ध्रुव का नाम सुना है आपने? क्यों गए थे? किसी के अंदर वैराग्य जब होता है, या तो संसार में उसने दुख देख लिया है या खूब दुख भोग लिया है, तब वैराग्य हो जाता है। संसार में दुख दिख जाए, वैराग्य हो जाए। फिर ना तुम किसी स्त्री, ना वो स्त्री किसी पुरुष को आकर्षित हो, तो समझ गई इसमें दुख है। आग में तुमसे मैं कहूं हाथ डालो, तुम डालोगे? नहीं डालोगे, क्योंकि तुम समझ गए इसमें जल जाएंगे तो दुख मिलेगा, फफोले पड़ जाएंगे। ये जितने लोग लड़के और लड़की एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, खिंच जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, गलतियां कर बैठते हैं, एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं, गड़बड़ करते हैं, ये क्या इनको वहां सुख दिखता है? इसलिए ये राग में फंस जाते हैं, भोग में फंस जाते हैं। ध्रुव को दुख दिखाई पड़ा। दो बात है, दुख खूब भोगो तो वैराग्य हो सकता है, या दुख देख लो तो वैराग्य हो सकता है। और वैराग्य सर्व सुखों की खान है। वैराग्य, आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का नाम सुनो। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। और बुद्ध का नाम बचपन में सिद्धार्थ था। क्या था? द प्रिंस ऑफ इंडिया, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था तो उस दिन ज्योतिषी आया था, और ज्योतिषी ने बताया कि आज जो बालक जन्म लिया है, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और या तो फिर ये विश्व का संत बनेगा। विश्व का संत। शुद्धोधन ने सुनते ही पूछा कि विश्व का संत बनेगा? अरे इसके क्या हिम्मत जो संत बने, संत बनने ही नहीं दूंगा। ऐसे भी माँ बाप हैं, अपने बेटे को संत नहीं बनने देते। कहते हैं संत मत बन, और कुछ भी बन, शराबी बन, जुआरी बन, बेविचारी बन, नालायक बन, पर संत मत बन। मेरे को रोज मुक्का से मार, वो मंजूर है, और संत मत बन। बड़ा मूर्ख बाप। बाप कहता है ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, सारी दुनिया देख ली, लेकिन पक्का मूर्ख हूं, संत मत बन। संत मत बन। अभी इतने लोग संतों के दर्शन करने आए हैं, किसी का बेटा, किसी का नाती अगर संत बनने लग जाए तो देख लो तमाशा, कितना रोना धोना, कितनी गुस्सा, कितना क्रोध। उस बेटे को भी मारेंगे, गुरु को भी दो चार गाली देंगे। कहां से आए हैं गुरु, मेरे बेटे क्यों ले गए? कितनी अज्ञानता लोगों में भरी है, और इनको पता नहीं इनके बेटे को कोई तो ले ही जाएगा। चलो गुरु जी के साथ नहीं जाएगा तो ये बहू ले जाएगी, ये तुम्हारा तो रहेगा नहीं। अब बहू ऐसा कब्जा करेगी तुमको कूटेगा भी खूब। हाँ, आने वाली है, वो कलकत्ता तरफ से आएगी। काली देवी कलकत्ते की है, काली कटार लेकर आएगी, तुम्हारे कान काट देगी। पागलपन की बात है। अरे बेटा संत हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? महात्मा बुद्ध के पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी। बुद्धिमान था शुद्धोधन, लेकिन विवेकवान नहीं था। बुद्धिमान होना एक बात है, विवेकवान होना दूसरी बात। बैठ जाओ, चलो फिरो मत, डिस्टर्ब हो। साहिब बंदगी। शुद्धोधन ने इतना सुंदर महल बनाया,
उसमें नर्तकियां, डांस करने वाली स्त्रियां, नाचने कूदने वाली लड़कियां और ढोल बाजे मंजीरे सब कुछ फिट। सुबह से शुरू हो जाता था डांस। बस वो लड़का बैठा रहता था बुद्ध, वो सिद्धार्थ तो देखता रहता था। तो वो सोचता था यही संसार है, क्या आनंद है। ऐसे कमर झुकाती है लड़की और उधर को घेंघरा हिलाती है। गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के, तलवारें चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। लड़का भूल गया, उसी भूल में विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो बच्चा हो गया, राहुल का जन्म हुआ। राहुल दास पैदा हो गए। एक दिन जब वो उम्र बढ़ी सिद्धार्थ की, तो उन्होंने कहा मुझे नगर भ्रमण करना है। निकला भ्रमण करने के छंदक सारथी के साथ। देखा एक बूढ़ा आदमी लकड़ी पकड़कर झुके झुके जा रहा था, जिसकी खाल झूल गई है, हड्डियां चमक रही है, आंखें गड्ढे में चली गई। सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? बोले ये आदमी है। दिस इज आदमी, ये आदमी है। तो ये आदमी ऐसा कैसे हो गया? बोले ये बूढ़ा हो गया, ओल्ड मैन। बोले क्या आदमी बूढ़ा भी होता है? हाँ, आदमी की अंतिम अवस्था बुढ़ापा ही है। बोले क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? बोले हाँ, यदि जवानी में नहीं मर गई तो बूढ़े हो जाओ। वो बालक छंदक सारथी से कहता वापस लौटो। यू केम बैक, रिटर्न हाउस, घर चलो। घर में आया, सोचता रहा, अरे बुढ़ापा। दूसरे दिन फिर छंदक से कहा आज और नगर भ्रमण करूंगा। फिर निकले। राजा शुद्धोधन ने ऐलान कर दिया कोई बूढ़ा, कमजोर, बीमार, रोगी बाहर मत निकलना आज। एक रोगी आदमी को देखा, सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? दिस इज इल मैन, ये बीमार व्यक्ति है। बोले बीमार भी होता है आदमी? हाँ, बीमारी बहुत आती है। अरे हजारों बीमारी, आदमी एक बीमारी हजार। वही उठ नहीं पा रहा खाट से, पड़ा सड़ रहा खाट पे, लेटरिन कर रहा। बोले ये दशा भी होती? बोले हाँ होती है। बोले वापस लौटो घर। वैराग्य बढ़ने लगा। तीसरे दिन फिर नगर भ्रमण किया। एक मोर देखो लोग दफनाने जा रहे थे, रो रहे थे कि राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। सब रोना धोना मचा था। आज के 50 वर्ष पहले, 100 साल पहले, 500 साल, 1000 साल, 2500 साल पहले ज्यादा लोग रोते थे, कोई मर जाता था। अब लोग कम रोते हैं। क्यों? समझदार हो गए हैं क्या इसलिए कम रोते हैं? नहीं नहीं, इसलिए कम रोते हैं क्योंकि जो मर गया है ना, उसने ऐसी उल्टी पलटी जिंदगी जिया है कि उसकी जिंदगी से ही परेशान होकर उसकी जिंदगी भर रोते रहे हैं। इसलिए मर गया है तो कम रोते हैं कि जिंदगी भर रुलाया गधा, मर गया ठीक है। और दारू पिया, अंडा खाया, मुर्गा खाया, झगड़ा किया, बेईमान, मर गया ठीक है। चलो, झूठ मूठ लोग आंसू बहा देते हैं। लोग पूछते हैं आपके भाई साहब मर गए? हाँ, हमारे भाई साहब मर गए। फिर पति पत्नी रात में सलाह करते हैं, अरे मर गया नालायक, ठीक रहा, वो खेत में बेईमानी से कब्जा किए था, खेत मिल जाएगा। कौन रोएगा तेरे लिए? जिंदगी भर तूने अगर सबको रुलाया है तो मरने के बाद तेरे लिए कोई रोने वाला नहीं है। अगर जिंदगी भर सबको खुशियां बांटा है, सही काम किया है, तो तेरे मरने पर कोई सारे लोग रोते रहेंगे, जिंदगी भर रोते रहेंगे कि मेरे बीच से एक महान व्यक्ति चला गया। कितनी स्त्रियां मर जाती, उनका पति भी नहीं रोता है, बिल्कुल मायूस खड़ा रहता है। ऐसे
एक पति से किसी ने पूछा, इतना चुपचाप क्यों खड़े हो, पत्नी मर गई, रोते धोते नहीं हो, चुपचाप क्यों? बोली टेंशन इस बात की है कहीं फिर से न जिंदा हो जाए। जिंदगी भर दुख दिया है, ये पत्नी है, इसको पत्नी कहूं कि कुतनी कहूं, इतना दुख दिया है, सिवाय गाली के बात नहीं किया। मैं तो सोचता 10 साल पहले मर जाती ठीक था, और ये भी अजर अमर अविनाशी थी, बुढ़ापे में मरी, अभी छुट्टी मिल गई, ठीक है, कौन रोएगा? जिनके भीतर तुम्हारे लिए प्रेम होता है, जो तुम्हारा हित करते हैं, उपकार करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, उनके लिए रोना आता है। और जो तुमको पहले से ही रुलाते रहते, दुखाते रहते, पीड़ा देते रहते, उनके लिए रोने का मन ही नहीं होता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सोचना इस साखी पर। कबीर साहब कहते हैं जब तुम्हारा जन्म होता है तो तुम रोते हो, लेकिन घर के लोग खुश होते हैं। हर बच्चा रोते रोते जन्म लेता है कि नहीं, लड़का हो या लड़की। तो कबीर साहब कहते हैं जिसने जन्म लिया वो रो रहा है, लेकिन जिसके घर में जन्म लिया वो खुश हो रहे हैं कि हमारे घर में कोई नया संतान आया, बालक आ गया, बालिका आ गई, आंगन खुशियों से भर गया। लेकिन याद रखना, कबीर साहब कहते हैं जन्म तो रोते हुए हुआ है, अब बचपन हंसते हंसते बिताना, जवानी हंसते हंसते बिताना, बुढ़ापा भी हंसते हंसते गुजारना। और जिनको जन्म लेने पर तुमने हंसाया था, खुश किया था, अब ऐसी जिंदगी जीना, ऐसा बचपन बिताना, ऐसी जवानी बिताना कि उनको जिंदगी भर हंसाते रहना, जिंदगी भर खुश रहना, उनको पीड़ा ना पहुंचाना। कितने लोग जितना अपने बेटों से दुखी हैं, उतना तो दुश्मनों से दुखी नहीं। कितने गुरु लोग अपने चेलों से जितना दुखी है, उतना तो दुनिया से दुखी नहीं। नालायक चेले आ गए, आश्रम लूट लेना चाहते हैं, बेईमान कहीं के। साहेब बंदगी अंदर भरी गंदगी, सफल हो जिंदगी, अरे इतनी मार पड़ेगी बेईमान। चुट्टा कहीं का साधु बनता है, क्यों चेला बना था? कौन कहा था चेला बनने? बेईमानी करने के लिए, आश्रम पर कब्जा करने के लिए। कितने बेटे सब बाप की जमीन बेच बेच कर दारू पी रहे हैं। ये तेरे बाप की जमीन भी नहीं है, ये तेरे बाप को तेरे बाप के बाप ने दिया था, और उस बाप के बाप ने बाप के बाप ने हर बाप को देते चला गया है। तो तेरी जमीन नहीं है, ये तेरे बाप ने तुझको दिया है, तेरे बाप को उसके बाप ने दिया था। तो इस जमीन को तू बाप बनेगा तो अपने बेटों को देकर जाना, ये दारू पीने के लिए जमीन नहीं है। उल्टा पलटा कर्म करके अपने बेटों को दुखी करते हो, भिखमंगा बनाते हो, एक ढिसमिल जमीन नहीं रह गई, काठा साठा बताते हो, इधर बवाल बताते हो। अरे क्या बात करते हो? 1 एकड़ जमीन अगर थी, खरीद करके 4 एकड़ बनाइए। इसी को कहते हैं जिंदगी। बर्बाद मत कीजिए, आबाद कीजिए, उन्नति कीजिए, और घर में खुशियों को लाकर बाहर ले आइए।